प्रणाम। आज के एपिसोड में हम सभी के प्रिय ऐसे भगवान श्री कृष्ण की साधना के बारे में बात करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही हर एक व्यक्ति के चेहरे पे स्मित आ जाता है, क्योंकि वो सभी के प्रिय हैं। फिर वो नंद गोपाल हो या फिर श्री कृष्ण जी हो, हर एक रूप में हमें वे अच्छे ही लगते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की साधना हम कैसे कर सकते हैं? उनका कौन सा प्रभावी मंत्र है? किस तरह उनकी साधना करनी है? कब भगवान श्री कृष्ण हम पे कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे? ये सारी चीजों के ऊपर आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि अभी 30 तारीख को श्री कृष्ण जयंती है, यानी भगवान श्री कृष्ण का दिन। तो क्यों ना हम इस दिन पर अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की साधना करें। एक दिन की ही साधना है, बहुत बड़ा अनुष्ठान भी नहीं है। तो इस एक दिन भगवान श्री कृष्ण की अगर हम मनोकामना से, अच्छे से, श्रद्धा से अगर हम साधना करते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहेगी। वैसे तो श्री कृष्ण भगवान काफी दयालु हैं, काफी अपने भक्तों पे उनकी कृपा दृष्टि रहती है। ऐसा माना भी गया है कि अगर आप बहुत विश्वास से, श्रद्धा से अगर आप भगवान श्री कृष्ण की साधना करते हैं या उनकी आराधना करते हैं तो पूरे जन्म आप सुख समृद्धि में बिताते हैं और मरने के बाद भी आपको मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा काफी पुस्तकों में मैंने पढ़ा है। तो फिर नंद गोपाल जी हो तो उनकी साधना अलग है, लेकिन हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्हें सबसे प्रिय अगर कोई चीज है तो वो है हमारी गौ माता। आप सभी ने पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि जब श्री कृष्ण भगवान बंसी बजाते हैं तो सारी गौ माताएं उनके आसपास रहती है। उनके बंसी के सुर इतने सुरीले होते हैं, या उनके काल में हुआ करते थे कि सारी गोपियां मंत्र मुग्ध हो जाती थी। सब गोपियां अपना काम भूल के उनके बंसी के सुर में ऐसे रंग जाती थी कि अपने घर छोड़ के जहां भी श्री कृष्ण बंसी बजा रहे होते थे वहां पे वे पहुंच जाती थी। तो ऐसे हमारे श्री कृष्ण भगवान की बंसी के सुर आज भी लोगों के कानों में गूंजते हैं वृंदावन में। तो ये भगवान श्री कृष्ण की साधना तो हमें करनी ही चाहिए। हमें भी उनके बंसी के सुर हमारे जीवन में आशीर्वाद के स्वरूप मिलने ही चाहिए। तो आप जब कभी श्री कृष्ण भगवान की साधना करेंगे तो सबसे पहले, काफी लोगों को ये चीज पता नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की साधना करने से पहले हमें उनके हाथ में जो बंसी है उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बंसी और हमारे भगवान श्री कृष्ण, इनमें कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण भगवान को उनकी बंसी इतनी प्रिय थी, इतनी प्रिय है कि वे बिना बंसी के रह ही नहीं सकते। जैसे राधा के बिना हमारे भगवान नहीं रह सकते, वैसे ही बंसी के बिना भी हमारे भगवान श्री कृष्ण अधूरे हैं। तो आप जब कभी भगवान श्री कृष्ण की साधना शुरू करना चाहते हैं तो पहले बंसी की पूजा कीजिए। यानी अगर आपके आसपास कहीं बंसी की दुकान है तो वहां से एक बंसी लीजिए, उसे अपने पूजा घर में रखिए। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है तो उससे पहले बंसी की पूजा कीजिए, उसे भी कुमकुम लगाइए, उसे भी फूल चढ़ाइए, उसे भी धूप दिखाइए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए। तो हमारे गुजरात में भी ये कहा जाता है कि अगर आप श्री कृष्ण भगवान की साधना करना चाहते हैं तो अकेले श्री कृष्ण खड़े हैं ऐसे मंदिर में जाइए, या फिर जो अगर आप मूर्ति भी लेना चाहते हैं तो अकेले श्री कृष्ण की मूर्ति लीजिए, क्योंकि अगर राधे जी उनके साथ होंगी तो वे आपके सामने ध्यान नहीं देंगे। ऐसे बहुत ही सुंदर सी कहावतें हैं गुजरात की तरफ। अगर आप गुजरात की तरफ जाएंगे तो वहां पे बहुत कृष्ण भक्त आपको दिखेंगे। काफी महिलाएं होती हैं जो कृष्ण को इतनी सुंदर तरीके से उन्हें सजाती है, रोज उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती है, श्रृंगार करती है,
रोज भगवान श्री कृष्ण को पूछा भी जाता है कि आज आप भोग में क्या लेना चाहेंगे, लल्ला जी आज आपको क्या खाना है। ऐसी बहुत ही सुंदर तरीके से हर महिला अपने घर में श्री कृष्ण की साधना करती है। इतना प्यार भरा रिश्ता है श्री कृष्ण के साथ जो हम शायद शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमारे सबके दुलारे श्री कृष्ण भगवान जी की साधना हम इस श्री कृष्ण जयंती पे करेंगे। एक ही दिन की साधना है। तो प्रातः काल में यानी सुबह के समय जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त से लेके सुबह के 8 बजे तक आप श्री कृष्ण की साधना कर सकते हैं। शाम के समय आप श्री कृष्ण की साधना नहीं कीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान शाम के समय राधे जी के साथ ही होते हैं, अपने भक्त गोपियों के साथ होते हैं। तो प्रातः काल का जो समय है वो कृष्ण भक्ति के लिए बहुत ही सुंदर समय है। तो हमें कृष्ण की साधना करते समय कौन सा मंत्र बोलना है? तो बहुत ही साधारण सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप जब इस मंत्र का पठन करेंगे तो बहुत शांति से मंत्र बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे इस मंत्र का जाप आपको श्री कृष्ण जयंती पे करना है। इसकी सिर्फ 11 माला ही करनी है आपको, एक ही दिन करना है, यानी 11 माला करने हैं। यानी मंत्र की संख्या कितनी होगी? 1188। इतनी बार ही हमें ये मंत्र का जाप करना है। भोग में आप सेवैया की खीर दिखा सकते हैं, या श्री कृष्ण जी को जो मिठाइयाँ पसंद है वो भी आप दिखा सकते हैं। और उस दिन अगर आप वस्त्र पहनना चाहते हैं तो नीले रंग के वस्त्र पहनिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान खुद नीले रंग का यानी श्याम रंग के हैं। तो अगर आप साधना कर रहे हैं तो जो मोरपंखी कलर की अगर वस्त्र आपके पास है तो वे परिधान करके बैठिए और साधना करना शुरू कीजिए। उस दिन आप हवन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हवन करना चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा कि श्री कृष्ण भगवान को गौ माता बहुत ही प्रिय थी, तो उन्हें कपिला यानी काले रंग की गौ माता अगर आपके आसपास कहीं है तो उसका गौमूत्र लीजिए, काले रंग की गाय का ही दूध लीजिए, दही लीजिए, छाछ बनाइए, या फिर जो काले रंग की गाय है उसके दूध में से बना हुआ घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं हवन में। तो अगर आप दूध ले रहे हैं तो खीर बनाइए, उसकी आहुति दीजिए। यानी जब आप ये मंत्र साधना करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो जब आप उसका हवन करेंगे तो वो खीर भी आप आहुति में दे सकते हैं, या फिर काले रंग की गाय के दूध का जो घी है उसकी आप आहुति दे सकते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ऐसे करके आप आहुति दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए कि काले रंग की गाय और वो गाय का दूध और घी हमें इस्तेमाल करना है कृष्ण जयंती के दिन, क्योंकि वे सबसे ज़्यादा प्रिय थी हमारे भगवान श्री कृष्ण को। तो ऐसे श्री कृष्ण जयंती के दिन आप एक ही दिन 11 माला ये मंत्र साधना करनी है, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि आए, आपको भी मोक्ष प्राप्ति हो और ज़्यादा से ज़्यादा श्री कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि आप पे बनी रहे। तो ऐसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जैसे मैंने कहा कि पहले हमें बंसी की पूजा करनी है, यानी आप जब कभी श्री कृष्ण की साधना शुरू करेंगे तो बंसी की पूजा ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि ये चीज़ मुझे भी पता नहीं थी, लेकिन मेरे गुरुदेव ने जब मैंने उनको पूछा कि कृष्ण भगवान की साधना कैसे करनी है, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे यही चीज़ बोली थी कि भगवान श्री कृष्ण की साधना करने से पहले उन्हें जो प्रिय वस्तुएं हैं यानी उनकी बंसी, उसकी तुम पहले पूजा करो, तब जाके ही तुम्हें श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होंगे या फिर उनका आशीर्वाद तुम पे रहेगा। जैसे मैंने आपको कहा वैसे सारी पूजा विधि करके ये जो मंत्र मैंने कहा है वो उसका शांति से उच्चारण करके, जो मैंने कहा है वो भोग दिखा के, और फिर जब आपकी मंत्र साधना पूर्ण होगी उसके बाद आपको हवन करना है। और वो हवन करने के बाद आप खुद ही मुझे बताइए कि आपको कैसा सुंदर अनुभव आया है।
तो आप सभी ये कृष्ण जयंती पे यानी जो 30 तारीख को है, प्रातः काल के समय आप सभी अच्छे से स्नान करके पूजा विधि करके ये मंत्र साधना जरूर कीजिए और फिर मुझे बताएं कि आपको कैसे अनुभव आया, कैसे आप पे श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि बनी रही है। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में यानी मंगलवार के एपिसोड में। उस दिन है गोपाल काला यानी दही हांडी। तो दही हांडी की क्या विशेषताएं हैं और उस दिन भी हम कौन सी साधना कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी को कृष्ण साधना कैसे करनी है वो आप खुद भी बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।